हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बीपी वर्मा और आप मेरे साथ आज सेकंड क्लास विद सिलेबस ऑफ बीएससी सेकंड सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेटर होंगे। तो धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारी क्लास तक और अपने सभी साथियों को, अपने सहपाठियों को बुला लीजिए, उनको लिंक सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। और इस क्लास को और हमारे चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते रहे। तो साथियों, चलते हैं हम आज की क्लास में। क्या पढ़ना है हमें? बेसिक सी बात करें। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो सिलेबस था बीएससी सेकेंड सेम यानी सेमेस्टर का, और फिजिक्स हमारा सिलेबस से वो सॉरी सब्जेक्ट है। और हमने देखा था जो हमारा सिलेबस था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट ये था और एक पार्ट बी था। पहला पार्ट थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में था और सेकंड पार्ट क्या था, जो फंडामेंटल जो सर्किट्स हैं और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना था। तो आज की क्लास में दोस्तों हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट क्या है उसकी बात करेंगे। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, थोड़ा मोदी जी वाला डायलॉग। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट यूनिट जैसे कि देखा था पार्ट ए की 4 यूनिट थी और पार्ट बी की भी 4 यूनिट थी। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनामिक्स, यानी इसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी। तो आप नाम से ही समझ रहे हैं ऊष्मा की गति के बारे में ही पढ़ना है कि ऊष्मा कौन कौन सी अवस्थाओं में रहती है, कैसे उसका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, क्या क्या उसके फॉर्म्स होते हैं, किन किन रूपों में पाए जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो जो शब्द है, थर्म, आपने एक थर्मस देखा होगा। थर्मस में क्या करते हैं, वो क्यों लिया जाता था? क्योंकि उसमें अगर पानी रख दिया, मान लीजिए गर्म पानी रख दिया तो गर्म बना रहता है, ठंडा रख दिया तो ठंडा बना रहता। मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर जो उसकी ऊष्मा बन रही है उस ऊष्मा का क्या नहीं हो पा रहा है, वो बाहर यानी सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यहाँ पर हम मेनली ऊष्मा के ही बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्मोडायनामिक्स, कि ये थर्मोडायनामिक्स है क्या। तो देखो साथियों, थर्मोडायनामिक्स कोई सब्जेक्ट की बात करें तो ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक ये एक ब्रांच है पूरी। जब आप एमएससी के बाद अगर नेट वगैरह करेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, तो उसमें थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट आता है। तो थर्मोडायनामिक्स पूरी एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की शाखा है। तो ये कोई एक टॉपिक नहीं, ये पूरा एक बृहद शाखा, एक बृहद ब्रांच है फिजिक्स की। इसके बारे में हम पढ़ना, तो मेनली हम देखते हैं कि आखिर ये थर्मोडायनामिक्स है क्या। तो लिखा है कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी सिस्टम पर टेम्परेचर और हीट एनर्जी के इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई हमारा सिस्टम है, ये कोई हमारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो हम क्या करते हैं, मेनली थर्मोडायनामिक्स में जिस भी सिस्टम के बारे में हमें जानकारी चाहिए है उस सिस्टम को उठा लेते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं कि इस सिस्टम पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये है तो एक दूसरे से कनेक्टेड, हीट टेम्परेचर है क्या, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, लेकिन हम देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट लेकर के कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और हीट का इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो हीट भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही है, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम मेनली यही देखते हैं, ये तो पहली बात, तो क्योंकि ये पूरी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर हमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि एक पूरा सिस्टम होगा, उस सिस्टम पर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, अलग अलग क्वांटिटीज होंगे, उनका इफेक्ट पड़ रहा होगा और उस इफेक्ट का हम अध्ययन करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो इसमें मेन जो टॉपिक्स, मेन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हीट हो गया, ठीक है, इन सब का अध्ययन करना होता है। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी सिस्टम पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अन्य दो चार जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका ही अध्ययन हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स में दोस्तों। तो लिखा है कि थर्मोडायनामिक्स के द्वारा मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी में रिलेशन ज्ञात किया जाता है। देखो हीट, किसी भी सिस्टम को कोई हीट दी जाती, कोई ऊष्मा दी जाती तो वो क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। तो जब वो कार्य करने लगता है तो कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको हीट दी गई है, उसको ऊष्मा दी गई और उसी ऊष्मा को लेकर के वो कर रहा है कार्य। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, रिलेशन को बिठाएंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, थर्मो जो हमारा मैकेनिकल यानी कि जो यांत्रिक कार्य है और जो हीट एनर्जी है यानी ऊष्मीय ऊर्जा है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इसको हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, किसी भी सिस्टम पर हीट एनर्जी और टेम्परेचर एंड अदर कोऑर्डिनेट्स का इफेक्ट का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा ये बताता क्या, ये हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क के बीच रिलेशन को बताता है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी चलती है, मान लीजिए कि 4 व्हीलर है, ठीक है, कोई 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इंजन होगा, वो इंजन चलेगा, उसके अंदर डीजल पेट्रोल जो भी पड़ेगा उससे क्या बनेगी, इसमें ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा से बनेगी एनर्जी, और जब ऊष्मा से एनर्जी बनेगी तो ये क्या करने लगी, ये गाड़ी चलने लगेगी, यानी ये क्या करने लगी, कार्य करने लगेगी। तो जो कार्य स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हीट एनर्जी से ही स्टार्ट होता है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा एक संक्षेप में अध्ययन अबाउट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है और दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो बात करें हम टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या है, तो लिखा है कि टेम्परेचर वह कोऑर्डिनेट है जिसके द्वारा हमें वस्तु की हॉटनेस या कोल्डनेस की फीलिंग होती है, यानी कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है हमें महसूस होती है, तो वहां पर उसका जो ठंडापन है, जो उसका गर्मपन है, उसका महसूस होना ही क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसका तापमान होता है। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी वस्तु की, किसी भी सिस्टम की हॉटनेस या कोल्डनेस की एक प्रकार की फीलिंग होती है, और यही होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है मेनली कि कोई भी वस्तु, कोई भी सिस्टम गर्म है या ठंडा है, यानी उसकी स्वभाव कैसा है वो बताता है। बात करें हम हीट की, तो कह रहे हैं कि हीट जो है वो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, यानी कि हीट एक प्रकार की, यानी ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है।
जिसे टेम्परेचर के टर्म से मेजर किया जाता है, यानी जिसे किसके टर्म से मेजर किया जाता है, टेम्परेचर यानी तापमान के ही पदों में उसको ज्ञात किया जाता है, ऊर्जा को, ऊष्मा को। ऊष्मा मेनली क्या दिखाएगी, ऊष्मा तो यही बताती है ना, कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, गर्म होने से उसका क्या पता लगे, टेम्परेचर पता लगे। तो यहाँ पर हीट भी एक प्रकार का क्या बन जाता है, टेम्परेचर बन जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यदि दो डिफरेंट टेम्परेचर की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं, एक दूसरे के संपर्क में, ऑफ ईच अदर, कोई दो वस्तुएं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए, एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं, तो कह रहे हैं कि उनके बीच इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक प्रकार की स्टेट होती है, एक प्रकार की अवस्था होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब होता है समान हो जाना, समान हो जाना, समान हो जाना। मतलब ये कोई वस्तु है, मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस है, और इस वाली वस्तु का मान लीजिए कि 48 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इन दोनों के एक दूसरे के संपर्क में ला दिया जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया जाता है, तब यहाँ पर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को आने की कोशिश करेंगी, यानी इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगी, साम्य अवस्था में आने की कोशिश करेंगी। साम्य अवस्था का मतलब एक दूसरे के समान होने की कोशिश करेंगे। समान होने का मतलब क्या है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कम टेम्परेचर वाले की ओर उसका टेम्परेचर फ्लो होने लगा, इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हीट है वो इसमें ट्रांसफर होने लगेगी। यहां से इस वाली वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसका जो हीट है, इसकी जो ऊष्मा है वो इसके अंदर ट्रांसफर होने लगेगी, और जब तक होती रहेगी जब तक इन दोनों की हीट, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि दोनों की ऊष्मा, दोनों का टेम्परेचर कैसे हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी की हीट या उन सभी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कह रहे हैं कि दो डिफरेंट टेम्परेचर की अगर वस्तुओं को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आए तो उनके बीच इक्विलिब्रियम की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम टेम्परेचर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इक्विलिब्रियम हम टेम्परेचर के ही पदों में करेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसका 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इसका कुछ टेम्परेचर जो ज्यादा है वो कम वाले की ओर आ जाएगा, कम वाले की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको टेम्परेचर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कह रहा है ये पॉइंट कि दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको टेम्परेचर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, ये कैसी स्थिति में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। तो ये होता है, कह रहे हैं कि अर्थात जब दो वस्तुओं के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उनके टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण ही होता है। जैसे कभी बताया यहाँ पर ऊष्मा का ट्रांसफर क्यों हुआ, ऊष्मा का ट्रांसफर क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसका टेम्परेचर था 48 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका ज्यादा है, इसका कम है, और एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दी गई, तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या होने लगा है, ट्रांसफर। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही तो है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होने लगेगा, और जब तक होता रहेगा जब तक इनके टेम्परेचर कैसे नहीं हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊष्मा का जो फ्लो है, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो क्यों होता है, वो टेम्परेचर के डिफरेंट होने के कारण होता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का ट्रांसफर क्यों होता है, वो होता है टेम्परेचर के डिफरेंट होने के कारण। जो भी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में लाई गई उनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होने के कारण उसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होने लगता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होने लगता है।
तो ऊर्जा का स्थानांतरण उनके टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण होता है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो क्या है। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, यानी जो ऊष्मागतिकीय निकाय होता है वो क्या है। ऊष्मागतिकीय निकाय सिस्टम क्या होता है? जैसा कि अभी हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो हम सिस्टम भी ले सकते हैं। तो कहा गया है कि वे वस्तुएं जिन पर टेम्परेचर और हीट एनर्जी का इफेक्ट ज्ञात किया जा सकता है, जिन पर टेम्परेचर और हीट एनर्जी का इफेक्ट ज्ञात किया जा सकता है तथा वस्तुएं डेफिनाइट एक निश्चित बाउंड्री के द्वारा क्लोज्ड होती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुएं थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाती हैं। मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ये कोई हमारा एक सिस्टम, तो क्या होगा, ये सिस्टम एक डेफिनिट बाउंड्री के द्वारा क्लोज्ड होगा, एक निश्चित बाउंड्री के द्वारा बंद होगा ये पूरा सिस्टम। और जब ये डेफिनेट एक निश्चित बाउंड्री के द्वारा बंद है तो इस पर हम हीट, टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, यानी ऐसी स्थिति होने पर इस पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इनके इफेक्ट का अध्ययन ही हम करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वे वस्तुएं जिन पर टेम्परेचर और हीट एनर्जी के इफेक्ट को ज्ञात किया जाता है तथा वह वस्तुएं एक डेफिनेट बाउंड्री के द्वारा क्लोज्ड होती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे। मान लीजिए जैसे कि ये पूरी एक वस्तु है, ये पूरी एक वस्तु है, ये पूरी एक वस्तु है, ठीक है। अब इसको एक बाउंड्री के द्वारा क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया एक बाउंड्री के अंदर, तब ये पूरा एक सिस्टम अब बन गया, ये अब ये बन गया सिस्टम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, हीट का अध्ययन करते हैं, ये क्या बताते हैं, तो थर्मोडायनामिक है। थर्मोडायनामिक में हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में मेनली हीट टेम्परेचर का ही तो जो इफेक्ट होता है उसी का तो अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु है उसको जब हम एक क्लोज एक डेफिनेट बाउंड्री के द्वारा एक निश्चित सीमा के द्वारा बंद कर देते हैं, तब वहां पर वो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया, आपका एक मोबाइल हो गया। अब मोबाइल में अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ी कई चीजें होती, उसकी डिस्प्ले भी होती है, ठीक है, उसमें बटन्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें आईसी वगैरह भी लगी होती हैं, ठीक है, उसमें कई चीजें होती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी ये तो होगी अंदर वाली प्लेट, फिर इस पूरी प्लेट को क्या करते हैं, एक बाहरी कवर के द्वारा ढक देते हैं ताकि अंदर वाली सारी चीज क्या हो जाए, ना दिखे, बंद हो जाए। तो ऐसा करने पर ही पूरा क्या बन जाता है, एक बन जाता है सिस्टम। ये पूरा क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। इसी प्रकार के ये सिस्टम रहा, ये पूरी वस्तु थी, ठीक है, कोई भी वस्तु एक हो, दो हो, चार हो, जो भी, उसको हम एक बाउंड्री के द्वारा क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने पर ये सिस्टम बन जाता है। उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर इस पर हीट और टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं। ये हो गया। आगे बात करें सराउंडिंग, वातावरण क्या होता है। सराउंडिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सराउंडिंग, वातावरण जिसको बोलते हैं क्या होता है। अब देखो, हमने बात की है, ये तो हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम। इस सिस्टम के चारों ओर, इस सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होगा, इस सिस्टम के चारों ओर का एरिया, इसका क्या कहलाएगा, वातावरण कहलाएगा। ये पूरा जो हमारा सिस्टम था, इसके चारों ओर का जो स्पेस है, चारों ओर का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स, यानी कि इसका वातावरण। वातावरण जैसे आप कहें ना, आपका वातावरण क्या, तो आपका वातावरण वो जहां पर आप रहते हैं, आपके घर में रहते हैं तो घर के आस पड़ोस
घर के चारों ओर का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वातावरण, कि वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ का पानी कैसी है, पानी कैसा है, ठीक है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या जातियां जनजातियां पाई जाती हैं, कैसा पहनावा है वहाँ, तो वो सब क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक वातावरण। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक में सिस्टम होता है, सिस्टम के चारों ओर की जो जगह होती है, चारों ओर का जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं उसका सराउंडिंग, उसका वातावरण। तो कहा कि किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के चारों ओर का वह एरिया जिसके द्वारा हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग कहलाता है। आप देखो चारों ओर का एरिया है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, एक सिस्टम पूरा बना दिया गया। अब इस सिस्टम में क्या होगा, इसमें कोई हीट होगी, कुछ एनर्जी होगी, वो क्या करेगी, अपना जो वातावरण है उसके साथ एक्सचेंज करेगी, ठीक है, एक्सचेंज करेगी मतलब इसके अंदर कुछ ऊष्मा होगी वो वातावरण में जाएगी, वातावरण से कुछ ऊष्मा कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी, तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ठंडी और गर्मी दो मौसम, ठंडी और गर्मी, गर्मी के मौसम में सारा वातावरण, सारा माहौल कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, दिन रात हवा सब कुछ गर्म, सब कुछ गर्म। ठंडी के मौसम में सब कुछ ठंडा, ठंडी के मौसम क्या हो जाता है, हवा भी ठंडी चलती है, पानी भी ठंडा आता है, ठीक है, आस पड़ोस के लोग भी सब ठंडे ठंडे रहते हैं, घर में भी ठंडा, ठीक है, तो सब कुछ माहौल ठंडा हो जाता है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा बनेगा मन। इसी प्रकार से होगा जैसा वातावरण वैसा ही सिस्टम होगा। तो यहाँ पर ये अपने वातावरण से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, पूरा सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ कनेक्ट होता है, और जब सराउंडिंग के साथ कनेक्ट होता है तो एक दूसरे से अपने हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, मैटर का भी एक्सचेंज होता रहता है। तो सराउंडिंग में क्या होता है कि एक प्रकार का वह एरिया है जहां पर कोई भी वस्तु है वो अपनी हीट एनर्जी का एक्सचेंज हीट एनर्जी का एक्सचेंज करती है, सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है। यानी पूरा सिस्टम था, अब उस सिस्टम, वो अपने सिस्टम अपने अलावा किसी अन्य के साथ, अपने अलावा किसी अन्य के साथ अपनी हीट को एक्सचेंज कर रहा है, अपने मैटर को एक्सचेंज कर रहा है, तो जिसके साथ भी कर रहा है उसको हम वातावरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तेरी तन्हाई है, हाँ ये पढ़ाई है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या हुआ भाई, क्यों नाटक कर रहा है, ये भी है गर्मी में तुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। यानी कि अभी तो हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात की और सराउंडिंग की बात करी, अब हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई हीट का एक्सचेंज हो जाता है, कहीं पर मैटर का एक्सचेंज हो जाता है, कहीं पे दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, कहीं पे किसी का नहीं होता, तो ये भी सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। थर्मस है, उसमें बहुत ज़्यादा देर तक हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता, इसीलिए वस्तु को जो भी उसमें पानी या चाय रखेंगे तो वैसी ही रहेगी। तो इस प्रकार से सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको हमें देखना है। करें कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। कौन कौन से, नंबर एक होता है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी खुला उष्मागतिकी निकाय होता है। दूसरा क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये तीन प्रकार के थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं, पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड और तीसरा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड से ध्यान आया कि जब लॉकडाउन का समय था तो वहां पे लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था। आइसोलेशन में रखा होने से मतलब क्या है कि उनको एक हॉल में या कमरे में, बड़े से कमरे में या छोटा जो भी हो,
वहां पर बंद कर दिया जाता था, वहीं उनको खाना पीना सब कुछ दिया जाता, उनका मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्शन क्या कर दिया जाता, काट दिया जाता थोड़ी देर के लिए कि आप अभी जो है किसी अन्य व्यक्ति से आप नहीं मिल सकते, कुछ दिन आपको यहीं बिताने हैं। वो होता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मतलब एक्सचेंज ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, ये थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकीय ये प्राणी जो है बाहर से आया हुआ है, बाहर से आया, पता नहीं इसको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको आइसोलेशन में रखेंगे। आइसोलेशन में रखेंगे मतलब इसका क्या कर देंगे, कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, पहला हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, कह रहे हैं कि ये इस प्रकार के सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग यानी जो अपना वातावरण है उसके साथ हीट एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं। सराउंडिंग के साथ मैटर तथा हीट एनर्जी दोनों का एक्सचेंज, मैटर का मतलब है जो उसका द्रव्यमान है, उसका जो मास है, जिस चीज से वो बनी हुई उसका भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसके कारण जो उसमें हीट होती है, जो ऊष्मा होती है या जो हीट एनर्जी है उसका भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये खुला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करे, खुला हुआ है तो अपने सराउंडिंग यानी सराउंडिंग क्या है, इसके चारों ओर का जो एरिया है, अब इसके साथ ये क्या करेगा, अपने हीट टेम्परेचर मतलब एक तरह से कह सकते हैं, और मैटर इसका क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि खुला है। अब मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, दरवाजे दरवाजे कुछ है ही नहीं, दरवाजे दरवाजे कुछ है ही नहीं, आपके अंदर मान लीजिए राशन भी रखा हुआ है, आपकी कीमती चीजें भी रखी हुई हैं, दरवाजे दरवाजे कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा, बाहर से हवा आएगी, मान लीजिए कई दरवाजे लगे हुए हैं, मतलब उसमें मतलब गेट नहीं लगा हुआ, चौखटें लगी हुई हैं, तो क्या करेगी, हवा बाहर से आएगी अंदर जाएगी, गर्म हवा आएगी तो गर्म जाएगी, ठंडी आएगी तो ठंडी, तो अंदर से भी हवा बाहर निकल जाएगी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, आपका कोई कीमती सामान उठा करके ले गया, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो गया। या मान लीजिए बाहर से हवा आई, हवा के साथ बहुत से धूल या कुछ भी छोटे छोटे टुकड़े या कण या बड़ी चीजें इसके घर के अंदर आ गई, और घर से बाहर चली गई, हवा मान लीजिए अंदर आई, कुछ लेकर के आई, कुछ साथ ले जा रही, तो वहां पे क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस वहां पे ऊष्मा का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें मैटर प्लस हीट एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, दोनों का एक्सचेंज होता है, वो होता है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। बात करें नंबर 2, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी ये बंद थर्मोडायनामिक सिस्टम है। तो जब बंद होता है, मान लीजिए आपका घर है, ये पहली स्थिति होगी, ये दूसरी स्थिति, ये घर है और यहाँ पर ये दरवाजा है, दरवाजे को बंद कर दिया, तो भाई दरवाजे को बंद तो कर लीजिए, दरवाजे को बंद करने से क्या हो जाएगा, आपके घर के अंदर जो भी चीजें रखी हुई कीमती सामान कुछ भी रखा वो बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन आप बाहर की हवा पानी को तो नहीं रोक सकते। मान लीजिए बाहर का मौसम गर्म है, तो आपके घर का मौसम ठंडा तो नहीं हो सकता ना, हवा तो हवा है, पानी पानी है, वो कैसे भी करके पहुंच जाएगा। तो जब सिस्टम क्लोज होता है, बंद होता है, तो वहां पर मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि दरवाजा बंद है भाई, लेकिन आप हवा को आने से नहीं रोक सकते हो, पानी को आने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है, बाढ़ आ गई, घर बंद है तो क्या हुआ, पानी तो चला ही जाएगा, कहते ना पानी से पता लग गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, बट हीट का तो एक्सचेंज हो जाएगा, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अब इसके बारे में क्या ही चर्चा करना, इसके बारे में क्या ही चर्चा करना, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें क्या होगा भैया, बहुत ही कठोर होता है। अब मान लीजिए आपका घर था, आपका घर था, दरवाजे भी आपने बंद कर दिए, दरवाजे भी बंद कर दिए, इस घर के चारों ओर हर जगह पे क्लोटिंग करवा दिया आपने। क्लोटिंग करवाने का मतलब वहां पे अब ऊष्मा भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, इतना ज्यादा कड़ा पैरा आपने लगा दिया। मतलब ठीक वही स्थिति, एक तो दरवाजे तो बंद है, ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए कई सारे, कुछ ले ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार से सिस्टम तो पूरा है, लेकिन इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गया पूरी तरह से, और ऐसा क्लोज किया है, ऐसा क्लोज किया है कि ना तो इसमें मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि
यहाँ पर हीट भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो जब इस प्रकार का कोई सिस्टम होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। और कितने टाइप हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्स्ट, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। सेकंड, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। और थर्ड है हमारा आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो देख लेते हैं आगे, काफी बड़ा हो जाएगा। क्या टॉपिक है आगे का? अच्छा, ठीक। चलो इसको कल देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास बोरिंग सी लगने लगती है बच्चों को। बस थोड़ा सा बता देते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है जो हमारा थर्मोडायनामिक्स होता है उसको हम किन पदों में उसका अध्ययन करते हैं, किन टर्म्स में उसका अध्ययन करते हैं। वेरिएबल्स पद क्या है, टर्म्स क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। इन सभी पदों में थर्मोडायनामिक्स है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में मेनली क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? कोई भी वस्तु है, मैटर यानी मटेरियल होगा उसके अंदर, ठीक है, और क्या होगा? हीट होगी, यानी उसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर के कारण ही क्या होगी? एनर्जी होगी। एनर्जी के कारण ही क्या करेगी? वो वर्क करेगी, ठीक है। और ये एक दूसरे से कैसे हैं? एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ये वाले चारों, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक है, कोई भी, इसको कह सकते हैं एक तरह से कोई सिस्टम है। इसके अंदर मान लीजिए कुछ भर दिया गया, मान लीजिए गैस वगैरह कुछ भर दिया। अब इसमें भर दिया तो इसमें क्या होगा? एक तो उसका खुद का मैटर यानी खुद का मास द्रव्यमान हो जाएगा, प्लस इसके अंदर भरा है तो मान लीजिए इसको दबा दिया, ज्यादा से ज्यादा संख्या भरेंगे यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेशर भी हो जाएगा, मास भी है, प्रेशर भी हो गया। अब प्रेशर हो जाएगा तो टेम्परेचर भी होगा, किस टेम्परेचर पे भरा, ठीक है। और इसका आयतन भी होगा। तो ये होते हैं इसके वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर हम किन किन टर्म्स का यूज कर सकते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो भाई हम यहाँ पर प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी यूज कर सकते हैं, मास का भी यूज कर सकते हैं और आयतन का भी यूज कर सकते हैं। और भी आ सकते हैं क्योंकि वर्क है, एनर्जी है, हीट, टेम्परेचर, मैटर, इस प्रकार। तो भाई हम इसमें देखेंगे, करें जिस प्रकार न्यूटन की मैकेनिक्स में स्टडी के लिए, न्यूटन की मैकेनिक्स यानी जो उसकी गति होती, न्यूटन की गति विषय नियम पढ़े होंगे आपने, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? 3 कोऑर्डिनेट्स, मास, पोजीशन एंड टाइम। यानी उसका द्रव्यमान चाहिए होता है, उसकी स्थिति भी चाहिए होती है, उसकी पोजीशन भी चाहिए होती है और उसका टाइम भी चाहिए होता है। इसमें न्यूटन की जो मैकेनिक्स होती हैं, जो गति विषयक नियम वगैरह होते हैं उनमें। उसी प्रकार हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम में भी, थ्री कोऑर्डिनेट, मेनली अगर बात करें तो 3 कोऑर्डिनेट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पहला क्या हो गया भाई? प्रेशर, दूसरा हमारा टेम्परेचर, तीसरा हमारा वॉल्यूम। ये मेनली 3 कंपोनेंट हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं और इन्हीं को तीनों को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सीधी सी बात है भैया, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको हम किन टर्म्स में यूज कर सकते हैं? जो भी हम सिस्टम लेंगे उसके अंदर प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, उसका आयतन भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिन जिन टर्म्स में हम यूज करके उसका स्टडी करेंगे वही टर्म्स हम उसके वेरिएबल बोलेंगे। ये भाई थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल है। करें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाए, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ध्यान रखना है आपको। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण या थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, ऊष्मागतिकी की समीकरण, इसको हम कल देखेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगेगी बच्चों को, अभी स्टार्टिंग है ना, तो हम धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप कोशिश कीजिए 2 या 3 बार को वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको, मेरे लिए अभी यहाँ से आपसे कोई फीस तो जा नहीं रही, तो आपको बस गुरु दक्षिणा के रूप में
एक काम करना है कि आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहें, आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करें। तो मेरी यही आशा रहेगी, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि जो बाद की सोचता है ना फिर वो कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे ही करिए लेकिन करते रहिए, कंटिन्यू। ठीक है, थोड़ा कीजिए पर करते रहिए, कहते हैं ना थोड़ा खाओ गम खाओ, थोड़ा ही खाइए खाते रहिए। ठीक है, उसी प्रकार हमारा ये काम है पढ़ाई का, पढ़ते रहिए, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन पढ़ते रहिए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपके अंदर एक धैर्य आता रहे। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक से। तो आज के क्लास में बस इतना ही साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसको जो है आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।